यह कहानी बार्ब की है, जो एक बुजुर्ग महिला हैं और हाल ही में अपने पति को खो चुकी हैं। अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद बार्ब गहरे शोक में हैं, लेकिन उनके दिल में एक खास जिम्मेदारी भी है। उनके पति की आखिरी इच्छा थी कि उनकी राख को एक दूरस्थ झील में प्रवाहित किया जाए। बार्ब ने अपने पति की इस अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस सफर में वह न केवल अपने पति की यादों के साथ आगे बढ़ती हैं, बल्कि अपने भीतर की ताकत और साहस को भी खोजती हैं। यह यात्रा उनके लिए भावनात्मक और आत्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बार्ब एक भीषण बर्फीले तूफान का सामना करती है और रास्ता भटक जाती है। भटकते भटकते वह एक रहस्यमय घर तक पहुंचती है, जहां का माहौल अजीब और असहज है। घर के भीतर उसे हिंसा के कुछ परेशान करने वाले संकेत दिखाई देते हैं, जैसे टूटी हुई चीजें और खून के धब्बे। इन संकेतों से बार्ब की चिंता और बढ़ जाती है, लेकिन बाहर की बर्फीली आंधी के कारण उसके पास ठहरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वह सोचती है कि आखिर इस घर में क्या हुआ होगा और क्या वह यहाँ सुरक्षित है। घर पर एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ हुई तनावपूर्ण बातचीत ने बार्ब को सतर्क कर दिया है। हालांकि उसके मन में कई सवाल उठते हैं, वह अपने संदेहों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला करती है। बार्ब की मंजिल है लेक हिल्डा और वह अपने इरादे में दृढ़ बनी रहती है। रास्ते में वह उस अजीब मुलाकात के बारे में सोचती रहती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसे रुकने नहीं देते। झील के किनारे बैठी बार्ब अपने पति के साथ बिताए गए पलों को याद कर रही है। वह अपने दिल में उन यादों को संजोए हुए उसकी राख को पानी में प्रवाहित करने की तैयारी कर रही है। हर लहर के साथ उसे अपने जीवन के सुख दुख याद आते हैं। जैसे ही वह अंतिम विदाई देने वाली होती है, अचानक एक तेज गोली चलने की आवाज माहौल को चीर देती है। यह अप्रत्याशित घटना बार्ब को चौंका देती है और उस शांत क्षण को एकदम बदल देती है। बार्ब ने देखा कि एक व्यक्ति एक छोटी लड़की पर गोली चला रहा है। इस भयावह दृश्य को देखकर उसे एहसास हुआ कि लड़की का अपहरण कर लिया गया है। बार्ब खुद एक सुनसान जगह पर फंसी हुई है और उसके पास फोन सेवा भी नहीं है। इसके बावजूद वह लड़की की मदद करने का दृढ़ संकल्प लेती है। उसकी स्थिति कठिन है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं। बार्ब अब अपने साहस और सूझबूझ से लड़की को बचाने का रास्ता तलाशती है। बार्ब ने तहखाने में एक लड़की को फंसा हुआ पाया और उसे आश्वासन देते हुए एक संदेश छोड़ा कि वह उसकी मदद करेगी। इस दौरान अपहरणकर्ताओं को बार्ब की मौजूदगी का आभास हो जाता है। अब स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है, क्योंकि बार्ब को न केवल लड़की को बचाने की जिम्मेदारी निभानी है, बल्कि खुद को भी खतरे से बचाना है। अपहरणकर्ताओं की सतर्कता से बार्ब के लिए आगे की राह चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस मोड़ पर कहानी में रोमांच और चिंता दोनों बढ़ जाते हैं। क्लारा और डेविड, जो अपहरणकर्ता हैं, बार्ब की दखलंदाजी को लेकर आपस में बहस करते हैं। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बार्ब अब उनके लिए खतरा बन चुकी है और उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। इस फैसले के बाद वे उसे एक जमे हुए झील की ओर ले जाते हैं, जहां हालात तेजी से खतरनाक हो जाते हैं। बर्फ की सतह पर तनाव बढ़ता है और हर कदम के साथ खतरे का एहसास गहरा होता जाता है। इस टकराव में न केवल बार्ब की जान जोखिम में है, बल्कि क्लारा और डेविड के बीच भी अविश्वास की दरारें उभरने लगती हैं। बार्ब ने बड़ी चतुराई से अपहरणकर्ताओं की योजना को विफल करने के लिए बर्फ को खोखला कर दिया। इसके बाद उसने साहस दिखाते हुए लड़की को बचाने की कोशिश की। हालांकि इस प्रयास में बार्ब को चोट लग गई। उसकी सूझबूझ और बहादुरी ने हालात को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बार्ब का यह कदम दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और समझदारी से काम लिया जा सकता है। बार्ब ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपने घाव का इलाज खुद किया। हालात की गंभीरता को समझते हुए उसने मदद का संकेत देने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। बार्ब ने अपनी पिकअप ट्रक को आग लगा दी, ताकि धुएं और आग की लपटें दूर से भी किसी की नजर में आ सकें। इस कदम से उसने अपने बचाव की संभावना बढ़ा दी। बार्ब की हिम्मत और त्वरित सोच ने उसे कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण दिखाई। अब असली मंशा सामने आती है।
क्लारा ने लड़की का अपहरण केवल इसलिए किया है ताकि वह उसके जिगर को अपने प्रत्यारोपण के लिए निकाल सके। इस सुनसान जगह का फायदा उठाकर वह अपने इरादों को छुपाने की कोशिश करती है। यह रहस्योद्घाटन कहानी को एक नई दिशा देता है, जिसमें लालच और स्वार्थ की गहराई को उजागर किया जाता है। क्लारा की योजना न केवल नैतिकता पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि संकट के समय इंसान किस हद तक जा सकता है। यह मोड़ दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन और स्वास्थ्य की चाहत में इंसान कब सही और गलत की सीमाएं लांघ जाता है। बार्ब ने डेविड का सामना किया, जिससे डेविड ने अपनी झिझक और डर को स्वीकार किया। डेविड जानता था कि क्लारा के नियंत्रण से बचना आसान नहीं है, लेकिन उसने बार्ब को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक साधन दिए। यह कदम डेविड के भीतर चल रही जद्दोजहद को दर्शाता है, जहां वह खुद को और बार्ब को बचाने की कोशिश कर रहा है। बार्ब को अब न केवल अपनी रक्षा करनी है, बल्कि डेविड के फैसले का भी सम्मान करना है। डेविड ने क्लारा के प्रभाव से निकलने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन आगे की राह उसके लिए आसान नहीं होगी। क्लारा और डेविड के बीच का रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि अपराध बोध और निराशा दोनों पर हावी हो जाते हैं। दोनों के मन में छुपी हुई बातें और पछतावे की भावना अब खुलकर सामने आने लगी है। इस बीच बार्ब अंतिम टकराव के लिए खुद को तैयार कर रही है। उसकी तैयारी में न केवल साहस की जरूरत है, बल्कि बीते समय की गलतियों का सामना करने का हौसला भी शामिल है। जैसे जैसे हालात गंभीर होते जाते हैं, हर किसी के लिए फैसले की घड़ी करीब आती जा रही है। बार्ब को उसकी मुसीबत के संकेत पर दो पुरुष मदद के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं, हालात अचानक बदल जाते हैं। क्लारा और उसका साथी छुपकर बैठे होते हैं और वे दोनों पर घात लगाकर हमला कर देते हैं। यह पूरी तरह से एक जानलेवा जाल साबित होता है। बार्ब की उम्मीदें पल भर में खतरे में पड़ जाती हैं और अब सभी की सुरक्षा दांव पर है। इस अप्रत्याशित हमले ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। बार्ब और क्लारा के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है, जिसमें दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाता है। इस संघर्ष में बार्ब को गंभीर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाती है। क्लारा बाई नेतीलीन्स बार्ब को काबू में कर लेती है और उसे तहखाने में बंद कर देती है, जहां पहले से ही वह लड़की कैद है। अब बार्ब और लड़की दोनों एक ही जगह फंसी हुई हैं और उनकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यह मोड़ कहानी को और अधिक रोमांचक और रहस्यमय बना देता है। बार्ब ने डरी हुई लड़की लिया को सांत्वना दी, उसकी आंखों में डर को महसूस करते हुए। उसने लिया को साहस और जीवित रहने की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई, जिससे लिया के भीतर उम्मीद की एक किरण जगी। बार्ब के शब्दों ने न केवल लिया को हिम्मत दी, बल्कि दोनों के बीच एक मजबूत विश्वास भी पैदा किया। अब वे दोनों मिलकर अपनी कैद से भागने की योजना बनाते हैं, अपने डर को पीछे छोड़कर आजादी की ओर कदम बढ़ाते हैं। उनके लिए यह पल न केवल डर का, बल्कि साहस और एकजुटता का भी है। क्लारा ने बार्ब और लिया को फिर से पकड़ लिया और उन्हें झील की ओर घसीटते हुए ले गई, जहां उसने अपनी योजना के अनुसार ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। उसने बार्ब को मजबूर किया कि वह इन भयावह तैयारियों में उसकी सहायता करे। बार्ब के लिए यह स्थिति बेहद डरावनी और असहज थी, लेकिन क्लारा के दबाव में उसे सहयोग करना पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था और वातावरण में तनाव साफ महसूस हो रहा था। लिया भी भयभीत थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। क्लारा की कठोरता और दृढ़ निश्चय ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। ऑपरेशन के दौरान अचानक अफरा तफरी मच जाती है, जिससे हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। इसी बीच एक भीषण आग लग जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। माहौल में डर और बेचैनी फैल जाती है, क्योंकि हर कोई किसी तरह बच निकलने की कोशिश करता है। इस संघर्ष के दौरान बार्ब और क्लारा दोनों की मौत हो जाती है, जिससे स्थिति और भी दर्दनाक हो जाती है। यह घटना सभी को गहरे सदमे में डाल देती है और उनके जाने का असर हर किसी पर साफ दिखाई देता है। अपने अंतिम क्षणों में बार्ब अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करती है। वह उसकी राख को झील में प्रवाहित करती है, जिससे उसे शांति मिलती है। इसी दौरान बार्ब खुद को भी बलिदान कर देती है,
ताकि क्लारा की बुरी शक्ति का अंत हो सके। यह साहसिक कदम न केवल उसके पति के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है, बल्कि पूरे गांव को भी भय और अंधकार से मुक्त करता है। बार्ब का यह त्याग एक नई शुरुआत का संकेत देता है, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। कहानी का समापन लिया की जीवित बच निकलने के साथ होता है। वह उन डरावने घटनाओं को पीछे छोड़ देती है जिन्होंने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। जैसे ही बर्फीला तूफान शांत होता है, लिया को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अब वह आजाद है और बीते अनुभवों से मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसकी यात्रा में आई चुनौतियां उसे हमेशा याद रहेंगी, लेकिन अब उसके सामने एक खुला आकाश है।